हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में सेट 5 किए थे करंट अफेयर का, जो कि प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स का जो नया बुक अभी मार्केट में आया है, जो कि 30 जुलाई 2021 तक अपडेटेड बुक है। उस बुक से हम लोग जो उस बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो सारे प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। जैसा कि लास्ट यानी कि 5वें प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को सेट 1 से 5 तक का रिवीजन सेट चाहिए या नहीं, तब आप लोगों ने कहा था कि हाँ रिवीजन सेट चाहिए। उसी क्रम में आज आप लोगों के सामने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक का रिवीजन सेट लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप लोग सेट 1 से लेकर सेट 5 तक अगर इंडिविजुअल नहीं देखें तो वो जाके देखिए, उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताया गया है। यह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन सेट है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का और आंसर बताया जाएगा। तो इससे पहले अगर आप एक्सप्लेनेशन वाला सेट नहीं देखें तो पहले जाकर वो देखिए, फिर आप लोगों के लिए जो सेट होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। तो किस शहर में रखा है? लखनऊ में रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। आगे कह रहा है कि असम में लेतुकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात जो है वो कहाँ किया गया है। तो बर्मा अंगूर का निर्यात जो है वो दुबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। आगे है कि राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु किस ऐप का उपयोग करने का सलाह दिया है। तो यह दिया है दामिनी ऐप का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दामिनी ऐप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है अमेजन वनों की कटाई रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिक तैनात करने की घोषणा किया है। तो यह किसने किया है? ब्राज़ील देश की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील देश की सरकार ने। आगे है कि मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है यह बगदाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। तो यह कहाँ है? यह रावरखेड़ी, खरगोन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावरखेड़ी, खरगोन में। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2020 से मोल्लेम बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है। तो मोल्लेम बचाओ आंदोलन जो है वो गोवा में चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जो हैं उनका कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। तो गंगा नदी बेसिन का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो उनकी पुण्यतिथि कब? 30 जून को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाया है। तो मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना जो है वो चीन सरकार के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रियसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुदीप मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदीप मिश्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो FATF की ग्रे लिस्ट में फिलीपींस को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखा गया है। तो यह किस देश में है बिराचे नेशनल पार्क? बिराचे नेशनल पार्क है कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। आगे कह रहा है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर विकसित की जा रही है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में स्थित जोंकोवाबाद का तापमान जो है वो अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया। तो यह जो जोकोवाबाद है ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान।
नेक्स्ट कह रहा है उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई। तो यह कौन से में पाया गया है, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया है। तो यह जम्मू कश्मीर किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है कि अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र जो है वो किस शहर ने जारी किया है। तो यह किया है मुंबई ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ने। नेक्स्ट कह रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कर्नाटक का कौन सा सरकारी स्कूल तैयार है। तो ये मलेश्वरम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेश्वरम। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई 2021 में भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता को आभासी रूप से भारत और किस देश ने उद्घाटन बैठक किया है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ही किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ पद से जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया है। तो किसने दिया है, मनु साहनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु साहनी। नेक्स्ट कह रहा है कि डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 21.16 मीटर है और अगर फिट में देखिएगा तो 69.4 फिट है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन जो है वो जुलाई 2021 में हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो वीरभद्र सिंह की अगर बात करते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो गुरजिंदर सिंह सूरी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे कह रहा है भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया है। तो यह किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएमआरसी ने। नेक्स्ट कह रहा है महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी मुंबई, पुणे, भारत में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा। तो पहला तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और दूसरा होगा जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। आगे कह रहा है नोवाक जोकोविक ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता है। तो अपने कैरियर का 83 यानी 83वां खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नोवाक जोकोविक से याद रखिएगा इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन ओपन 2021 तीनों में पुरुष एकल के विजेता हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सेज पोर्टल यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन का शुभारंभ किसने किया है। तो यह जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अब नए मंत्री बन गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल स्वराज। आगे कह रहा है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो शीर्ष स्थान पर है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन जो कि 14 से 16 अक्टूबर 2021 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया। तो इसका आयोजन जो है वो चीन के बीजिंग में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग में। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किया है, यह किया है ग्वालियर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने
तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है, यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो तिलाचांग द्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झाझारिया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझारिया का संबंध जो है वो भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो ताल ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट कह रहा है स्काईमेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर 1 जुलाई 2021 के तापमान के आधार पर कौन सा है? तो वो है राजस्थान का गंगानगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर, राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया। बिल्कुल सही है। कह रहा है यह एक्वेरियम जो है वो अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है इसकी लंबाई 300 फीट है। यह गलत है क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 12 फीट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है वो दोनों सत्य है। आगे कह रहा है 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है? तो यह बेंगलुरु में घटित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जुलाई का पहला शनिवार था 3 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई को। नेक्स्ट कह रहा है कि खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी। माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों होती पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड के आधारित कार्य योजना तैयार किया है? तो यह किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली ने। नेक्स्ट कह रहा है कि कोवैक्सीन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? तो कोवैक्सीन जो है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीहोर जिले में। आगे कह रहा है उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? तो 4000 साल पुरानी बस्ती की जो खोज की गई है वो कहाँ किया गया है? उड़ीसा के बालासोर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालासोर में। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? तो यह जो है वो काबिनी नदी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काबिनी नदी से। नेक्स्ट कह रहा है 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया। दलाई लामा जो है वो भारत में कहाँ रहते हैं? तो दलाई लामा जो है वो मैक्लॉडगंज, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार जो है वो यात्रा.com के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा.com। वहीं पर्यटन मंत्री की बात करते हैं तो भारत के अभी तत्कालीन पर्यटन मंत्री का नाम है श्री जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट कह रहा है कि तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया है। यह जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? तो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। नेक्स्ट कह रहा है फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टून शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा किया है, वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो शंकरन नायर से आप लोगों को याद होगा यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो गृह मंत्री और सहकारिता विभाग दोनों अमित शाह जी के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह।
नेक्स्ट कह रहा है कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला जो है वो किस देश में मिला है। तो कोरोना वायरस के लैम्डा वेरिएंट का संक्रमण जो का पहला मामला जो है वो एक दक्षिण अमेरिका में एक देश है, उसका नाम है पेरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। आगे कह रहा है मध्य प्रदेश स्थित बक्सबाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है। तो प्रस्तावित हीरो की माइंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवलिया बोरो की खोज जो है वो किस राज्य में हुई है। तो इसकी खोज जो है वो कहाँ हुई है, असम में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। नेक्स्ट कह रहा है मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मत्स्य सेतु ऐप जो है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है कौशिक बसु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया उषा नेटसन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा नेटसन को। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। तो जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है वो पालागुम्मी साईनाथ जो कि एक पत्रकार हैं उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पालागुम्मी साईनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो वो बनी है अंशुला राव, जिनको कि 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुला राव। नेक्स्ट कह रहा है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं जो कि हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है एन.वी. रमना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एन.वी. रमना। नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। तो यह जो है वो बोकारो में बनेगा, जो कि झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले झारखंड में रांची और जमशेदपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मौजूद हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा किया है। तो यह पीके फिल्म का किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीके। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्री नामक कृषि त्यौहार जो है वो आपातानी जनजातियों के द्वारा, ये भी याद रखिएगा किन जनजातियों के द्वारा, तो आपातानी जनजातियों के द्वारा किस राज्य में मनाया गया। तो यह जो है वो आपातानी जनजातियों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, जो कि प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं जिसको कि जीआई टैग प्राप्त है, उसका निर्यात जो है वो केन्या और श्रीलंका को किया गया है। तो यह जो भालिया गेहूं है वो कहाँ का है, गुजरात का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट कह रहा है लेमोरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य में प्रस्तावित है। तो लेमोरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई है। तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैती। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया था। तो जाओ टोक्यो ओलंपिक्स, तो टोक्यो में लगाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। टोक्यो में जो था वो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जा रहा था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा, और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मधुरे मल्ली फूल का निर्यात जो है वो किस देश को किया गया है। तो यह जो तमिलनाडु का मधुरे मुल्ले फूल है, इसका निर्यात जो है वो यूएसए और यूएई दोनों को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। आगे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे जूरी नियुक्त किया गया था। तो किया गया था पवन सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन सिंह को। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत जो है वो 7 मेडल जीता है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जो है वो भारत अपने नाम किया है। पहले स्थान पर 113 मेडल के साथ अमेरिका है। नेक्स्ट कह रहा है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है। तो
तो यह कैसिनी ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह किया है रसिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि जो है वो केरल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि हौसला नामक कार्यक्रम जो है वो किस राज्य या संघ क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो हौसला नामक कार्यक्रम जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है कि आईसीएस तुकारामी का नामकरण 26/11 के नायक तुकाराम ओम्बले के नाम पर किया गया है। यह किस प्रजाति का है? तो यह जो है वो मकड़ी का प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है वो किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है वो चाइना ने बनाया है। पहला भी इसी ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को। आगे कह रहा है कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जाएगा? तो नरगोल नामक नया बंदरगाह जो है वो गुजरात में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। आगे कह रहा है बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह बिहार के पटना में स्थित है। तो इस निर्माणाधीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अब पटना में। नेक्स्ट कह रहा है कि खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण किया गया है। यह जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो डीप डाइव दुबई में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। नेक्स्ट कह रहा है बोनालू त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो बोनालू त्यौहार जो है वो तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्कटिक बर्ड आर्चीव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? तो यह जो है वो कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता गुफाओं की पेंटिंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी के साथ करार किया है। यह जो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 60,000 किलोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 60,000 किलोमीटर। आगे कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। नेक्स्ट कह रहा है भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एरिक गॉर्स्टी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित जीआई टैग प्राप्त फाजिल जो आम है उसको बहरीन को निर्यात किया गया है? तो यह जो फाजिल आम है वो पश्चिम बंगाल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो इटली के मैटिया बेरेटिनी को हराकर किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन 2021 भी जीते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई है? तो लगभग 500 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 प्लस। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत हो जाती है? तो हर मिनट भूख से लगभग 11 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट कह रहा है कि इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? तो यह क्या है? उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल को शुरू किया गया है? तो वो किया गया है निपुण भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निपुण भारत।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रोबिलेथिन्स रेप्टाइन्स निम्न में से क्या है? तो यह एक खरपतवार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है चीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन को। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है केरल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है वो आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट कह रहा है कि सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो है वो किस बैंक ने किया है? तो सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो है वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी तत्कालीन HDFC बैंक के MD और CEO कौन है। मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। HDFC बैंक के तत्कालीन MD और CEO का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।